आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं कि आज आप लोग भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आपकी सहभागिता की वजह से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जनसंवाद कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो उसके अर्हता रखने वाले, पात्रता रखने वाले जो लाभुक होते हैं, उनको उन योजनाओं के बारे में जो स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो जितनी भी हमारे जो संबंधित विभाग हैं, उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आप उसके लिए पात्रता रखते हो या नहीं रखते हो सकता है आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति हो जो उसकी पात्रता रखता हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो जो उस जो योजना है उसका लाभ उठा सकता है। और कई बार ऐसी भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे ही समाज के कई वर्ग के लोग ले रहे हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छे जो अनुभव हैं जो लाभार्थियों के, वो भी साझा करें अन्य व्यक्तियों से, जिससे वो भी उन योजनाओं का लाभ ले सकें। और साथ ही साथ जो कई बार हम लोग देखते हैं कि उन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, और जो हमारा प्रशासनिक जो हमारा तंत्र है उसको हम लोग और सुदृढ़ कैसे बनाएं, बेहतर तरीके से सेवाएं कैसे हम लोग आप सभी को उपलब्ध कराएं। और इस कड़ी में हम लोग मानते हैं कि जो हमारा ग्राम पंचायत स्तर पे जो पंचायत सरकार भवन है, वो हमारा एक मूल स्तंभ बने, जो प्रशासनिक पूरा तंत्र है, जहाँ पर हमारे जो जितने भी पंचायत स्तरीय कर्मी हैं वो उपस्थित रहें और नियमित रूप से जो भी सेवाएं प्रदान करनी है, जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है, वो आप सभी को दें। तो इस प्रकार का एक जो परिकल्पना है सरकार की, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अभी जैसे कि उप विकास आयुक्त ने मुझे बताया कि इस बात की शिकायत दर्ज की गई कि जो पंचायत स्तरीय कर्मी हैं वो यहाँ उपस्थित नियमित रूप से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे चाहे पंचायत सचिव हैं, चाहे राजस्व कर्मचारी हैं, चाहे जो कार्यपालक सहायक हैं, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, हर प्रकार के जो हमारे यहाँ पंचायत स्तरीय कर्मी हैं वो उपस्थित रहे नियमित रूप से, उनका रोस्टर बना रहे, और जो वहाँ पे उनका संपर्क जो है, फ़ोन नंबर है, उनका नाम वगैरह सारी विवरणी उपलब्ध रहनी चाहिए पंचायत सरकार भवन में। और कोई भी आपके जो सुझाव हैं, शिकायत हैं, वो दर्ज कराने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो चाहे उसके लिए हम लोग एक शिकायत पंजी वहाँ पे रख सकते हैं, एक सुझाव पंजी रख सकते हैं, और आप लोग अपना वहाँ पे कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना सुझाव दर्ज कर सकता है। तो जिससे कोई भी यहाँ पे वरीय पदाधिकारी, चाहे प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय आए, या हो सकता है राज्य स्तर से भी कोई कई बार वरीय पदाधिकारी आते हैं, तो उनके संज्ञान में भी आपकी समस्याएं रहें। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि जो अब हम लोग जानते हैं कि आपकी जो पंचायत है, दूरस्थ पंचायत है, जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूरी है, और हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि जनसंवाद कार्यक्रम में उन पंचायतों को विशेष रूप से हम लोगों ने चयनित किया जहाँ पे किसी भी कारणवश अभी तक हम लोग नहीं जा पाए थे व्यक्तिगत रूप से। तो ये प्रयास है कि जिला स्तर के सारे पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के सारे पदाधिकारी आपसे प्रत्यक्ष रूप से संवाद करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके अतिरिक्त भी हर बुधवार और बृहस्पतिवार को भी हम लोग जिला स्तर से जो विभिन्न पंचायतें हैं हमारी, उनमें हम लोग निरीक्षण कराते हैं, और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं या फिर मान लीजिए कोई और परिवाद है, सुझाव है, तो उस पर भी अमल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो शुक्रवार को जिला स्तर पे और अन्य सभी कार्यालयों को भी निर्देश दिया है कि हम लोग सब जनता दरबार का आयोजन करें, तो जिससे जो भी जनता वहाँ हमारे कार्यालय पे आती है तो उनको हम लोग सुने, उनकी जो भी समस्या है, जो भी उनकी पीड़ा है, और उसको यथासंभव हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जो शनिवार को हम लोग का भूमि विवाद से संबंधित थाना स्तरीय जो बैठक होती है, जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद के निराकरण का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा एक ढांचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से बेहतर सुविधाएं मिले और आपको कम से कम उसमें तकलीफ हो, आपको बहुत दूरी नहीं तय करनी पड़े अपना समय लगा के कि आपको जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है या प्रखंड तक भी जाना पड़ रहा है सामान्य चीज़ों के लिए। अब चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे पेंशन है, चाहे जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र है, तो यथासंभव हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो सामान्य सेवाएं हैं ये सब आपको पंचायत स्तर पे ही मुहैया हो जाए। और यदि आपको कोई विशेष रूप से कोई शिकायत है या जो जनमानस की कोई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, वो प्रखंड स्तर के कार्यालय या जिला स्तर के कार्यालय पे है।
तो इस कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी अंचलाधिकारी ने भी बताया कि हम लोग हर पंचायत के अलग हम लोगों ने एक दस्तावेजीकरण पहले से भी कर रखा है। तो हर पंचायत का एक अपने अलग मुद्दे होते हैं, अलग स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके अनुरूप किस तरीके से हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। और इतने सारे विभाग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं पिछले कई वर्षों में। ये इस बात से भी आप लोग अवगत हैं कितने जो विकास हुआ है, प्रगति की दिशा में हम लोग बढ़े हैं। तो और बेहतर इसको करने के लिए सिर्फ प्रशासनिक तंत्र अकेले वो कार्य नहीं कर सकता। हम लोग इसलिए नहीं सक्षम है क्योंकि जब तक हमें आपसे सुझाव नहीं प्राप्त होगा कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से वास्तव में संचालित हो रही है कि नहीं, तब तक हम लोग हो सकता है कि इस बात से नज़रअंदाज हम लोग कर लें कि हम लोग कार्य संतोषजनक है कि नहीं। तो जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, और हम लोग आशा करेंगे कि भविष्य में भी इस प्रकार से कार्यक्रम हो और जो हमारे जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करें, व्यक्तिगत रूप से भी मैं अभी यही प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से जितने सुझाव प्राप्त हों, व्यक्तिगत आपकी समस्या जरूर उसको रखिए, लेकिन कुछ अगर ऐसी सामूहिक जो समस्याएं हैं उसको भी सामने रखिए जो पूरे आपके समाज को प्रभावित करता है। तो उससे हम लोग और बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। और हो सकता है बहुत सारी योजनाओं में आपके सुझाव हो कि उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। जैसे हमें बहुत सारी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किया, तो ये हम लोगों को सुझाव प्राप्त हुआ कि जो जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र है वो पंचायत स्तर से ही निर्गत किया जाए, अभी उसको प्रखंड स्तर से उसकी स्वीकृति कर दी गई है। तो इस प्रकार के सुझाव को हम लोग राज्य सरकार में मुख्य सचिव सर और जो विभिन्न विभाग हैं उनके संज्ञान में भी ला रहे हैं। और बहुत सारे जो नीतिगत निर्णय हैं आप ही के फीडबैक से, आप ही के सुझाव से उन पे अमल किया जाता है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने हमारे नियम कानून अधिनियम और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो जो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ हैं, जो धरातल पे जो सच्चाई है उसके अनुकूल होने चाहिए। तो इसलिए ये फीडबैक प्राप्त करना आपका और आपका सुझाव प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत सारे हमारे ऐसे विभाग हैं, उद्योग विभाग है, पशुपालन विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, जिनके ग्राम पंचायत स्तर पे कोई ऐसे चिन्हित कोई कर्मी नहीं है। तो वहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे पंचायत स्तरीय जो पंचायत सचिव हैं वो इसमें अपना नेतृत्व दिखाएं, और जो विभिन्न विभागों को जो भी सहयोग चाहिए ग्रामीण स्तर पर वो जरूर करें। और जो भी इन विभागों के जो प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो लोग भ्रमणशील रहें, क्योंकि सिर्फ कार्यालय में बैठकर अपने सारा कार्य सही से हो जाएगा ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम तभी अवगत हो पाते हैं जब हम आपसे रूबरू होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने सर्वेक्षण कार्य में बताया कि उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। अब जो हो सकता है उसमें कुछ वास्तविकता हो सकता है कि कुछ परिवार सही नहीं भी हो, लेकिन उसकी जाँच होना और उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है कि हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे कर्मी हैं, उनका जो कार्य संतोषजनक है कि नहीं, सुचारू रूप से कार्य हो रहा है कि नहीं, उनसे आप संपर्क स्थापित कर पाते हैं कि नहीं। यदि आपको कोई कठिनाई है कि आपने पंचायत सचिव से, राजस्व कर्मचारी से, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, इनसे आप संपर्क भी कर पाते हैं कि नहीं, या प्रखंड स्तर पर जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं। तो हमारी टीम मैं समझता हूँ प्रखंड स्तर के भी हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं, हमारे सीईओ वीडियो सब अच्छा कार्य करते हैं। जो भी उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बहुत सारी आपके ग्रामीण जनता से जो हम लोगों को सुझाव प्राप्त होते हैं या जो परिवार प्राप्त होते हैं, आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जिला पंचायत के भी बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारा संपर्क हुआ है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं। और आप लोग जानते हैं हम लोगों ने एक डैशबोर्ड भी विकसित किया था जिसमें हर पंचायत की जो मूल समस्याएं हैं और वहाँ से जुड़े जितने मुद्दे हैं उसको हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे एप्लीकेशन बनाया था, जिससे जब भी उस पंचायत में कोई पदाधिकारी भ्रमण करने जाए तो उसको क्लिक करके देख सके कि कितने हम लोगों के पास आवेदन इस पंचायत से संबंधित हमें प्राप्त हुए हैं और कितने पे हम लोग अमल कर पाए हैं, कितने का निष्पादन हुआ है। बहुत सारे हमारे लोक शिकायत से संबंधित मामले होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो लोक शिकायत प्रणाली है उसके तहत भी समय आप सभी की शिकायतों का, परिवादों का निष्पादन किया जा रहा है। और बहुत सारे तो हम लोगों का यही प्रयास है कि जो हमारी ग्रामीण जनता है उनको अपने शिकायतों के लिए लोक शिकायत प्रणाली के बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। उनको इस बात की आवश्यकता ही नहीं हो कि वो जनता दरबार में जा रहे हैं या फिर माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर करना पड़ रहा है या माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाना पड़ रहा है। जब लोक शिकायत प्रणाली बनी है तो हमारा यही प्रयास है और परिकल्पना है कि उसको अनुमंडल स्तर पर ही यथासंभव लोक प्राधिकार के द्वारा निष्पादित सही तरीके से कर दिया जाए। तो इसी दिशा में हम लोग सभी कार्य कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमें बेहतर सहयोग मिलेगा तो हम लोग और अच्छा कार्य कर पाएंगे। और आपके सुझाव और जो भी आपके बातें आपने रखी हैं ज़रूर उसका हम लोग दस्तावेजीकरण करेंगे और नियमित रूप से अनुश्रवण करके बेहतर सुविधाएं आप सभी को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।